4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी आदित्यनाथ की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि उन पे परेशानियां दरअसल आ किसके इशारे पर रही हैं, कौन कर रहा है। रोज़ाना सुबह को उठिए, एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा भाग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्रीम मीडिया पर भी इनडायरेक्ट वे में योगी आदित्यनाथ पर हमले होते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी एक ज़माना हो गया, एक्चुअली महंत हैं, मठ में बैठे हुए थे, तो उनकी बात के आगे किसकी रोकने की मजाल थी। चूँकि धर्म के लवादे में जो लिपटा हुआ व्यक्ति होता है, हमारे यहाँ की टेंडेंसी ये है कि हम ये सोचते हैं कि इसके मुंह से ईश्वर बोल रहा है, भगवान बोल रहा है। हालांकि भगवान तो हर एक सच्चे आदमी के मुंह से बोलता है, लेकिन उनकी बात के अंदर इफ़ एंड बट लगाना ऐसा लगता है जैसे शायद कोई गुनाह हो रहा हो। इस वजह से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अंधभक्त बन जाते हैं और इफ़ एंड बट लगाते ही नहीं हैं। दोस्तों, बात यह है कि अब एक तरफ तो हमले उनके तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद साहब की तरफ से हो रहे थे। आज भी एक नया बयान आया, उन्होंने कहा कि आरएसएस की चाटुकारिता करते हुए इशारे में संगठन विशेष नाम लिया है आरएसएस का, तो मैं बता रहा हूँ चूँकि लोगों में मशहूर है, लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, उसकी वजह से ये चीफ मिनिस्टर बन गए, वरना इनका कोई भी पोजीशन नहीं थी, चापलूसी करके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मठ में चूँकि रिश्तेदार थे, चाचा भतीजावाद था, तो वहाँ पर महंत बन गए, तो पहले मठ के अधिकारी हो गए, फिर जाकर के किसी संघ विशेष, कोई विशेष संगठन के चापलूसी करके मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने एक नया काम किया है। आपको मालूम होगा कि कुंभ में जिस प्रकार से मारपीट की गई और वो एक चर्चा का विषय बन गया, उसको लेकर के ब्रजेश पाठक ने ये काम किया कि अपने आवास पर ब्राह्मण बटुकों को आमंत्रित करके उनका आदर कार्य सत्कार कर रहे हैं, उन्हें टीका लगाकर उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अगले 1 साल बाद चुनाव है, अचानक से व्यवहार में ये परिवर्तन अब चर्चा का विषय बना हुआ है। छोटा सा वीडियो देखें आप। ये पंकज झा एक बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके राजनीति में बड़ी पैनी नज़र है। उन्होंने लिखा है कि ये वीडियो तो आप देख चुके हैं कि शंकराचार्य विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर 100 बटुकों को बुलाया, भोजन कराया, पुष्प वर्षा की। पाठक ने बटुकों की चोटी खींचने वालों पर पाप लगेगा, ये बात तो टीवी पे कह चुके हैं। योगी ने कहा कोई भी शंकराचार्य नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम केशव ने कहा वो भगवान है, पूजनीय है राजनीति। ये 4 फोटो आप देखें, तमाम बैठे हुए हैं बटुके और डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं उनका आदर सत्कार करना है। ये चारों फोटो मैंने आपको दिखाए। अब आता हूँ असल खबर पर। समाजवादी पार्टी की जो मीडिया सेल है, उसने एक वीडियो चाचा भतीजा लिख दिया है, अच्छा चापलूस है ये भी लिख दिया है, और ऊपर लिखा है कि ना मुख्यमंत्री बिष्ट जी योग को योग आता है, पता नहीं सुबह भोर में 3-4 बजे उठकर करते क्या है। ना मुख्यमंत्री बिष्ट जी को पूजा पाठ विधि और चौपाई श्लोक समेत शास्त्र इत्यादि का ज्ञान है और उच्चारण है, पता नहीं भोर में 3-4 बजे उठकर करते क्या है। इशारा क्या है आप अंदाजा कर सकते हैं। बाकी उन्हें यह ज्ञान ज़रूर है कि कौन कितने बजे सोकर उठता है, कौन कितने बजे क्या खाता है, कौन क्या करता है, पता नहीं ये सब जानकारी करते करते क्या है। हालांकि आधी अधूरी जानकारी या जानबूझकर झूठ बोलते हैं, ये तो वही जाने। खैर, चला चली की वेला है, फिर कौन है इन्हें योगी मानेगा, कौन इन्हें संत सन्यासी मानेगा, ये तो स्वयं जान समझ रहे हैं।
जब तक सत्ता की कुर्सी पर बैठे नहीं थे तब तक इनकी हकीकत जनता ने देखी नहीं थी। अब जनता और अपनों के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब क्या बचा है। इन पर बराबर हमले हो रहे हैं। ठीक है, शासन करते करते कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सरकार के अंदर डिप्टी सीएम हो, कार्यकर्ता हो, दूसरे नेता हो, या धार्मिक लॉबी हो, या कुछ विधायक हो जो खुलकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने लगे। ये कहीं ना कहीं आला कमान की तरफ ही नजर जाती है, चूंकि उनकी इशारे के बिना लोनी का विधायक इतना ज़बरदस्त तरीके का हमला नहीं करता जैसे पिछले दिनों हमने आपको बताया था। और ना ये वाला चैप्टर बंद हो जाना चाहिए था। अभी मुक्तेश्वर आनंद की क्या शिकायतें थी बार बार वो, लेकिन बार बार योगी भी तैश में आ जाते हैं और विधानसभा में कुछ बोलते हैं तो उसके जवाब में इनको भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन अब ये ब्रजेश पाठक ने आकर जो काम किया है, उन्हें बुला करके भोजन कराना, ये दिखाना कि आपने तो बटुका की चोटी खींची के पाप का काम किया है, मैं उनका आदर सत्कार कर रहा हूँ। अभी एक चैनल पर बैठे हुए थे ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा एंकर से, सुमित अवस्थी था शायद, कि आप अपनी रिसर्च सही कीजिए। आप, उनका मतलब योगी आदित्यनाथ के पूर्व जीवन से था। बोले आप बोलिए ना कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, आप अपने रिसर्च सही कीजिए। तो ब्रजेश पाठक तक, अभी मुक्तेश्वरानंद तक, विधायक और ये लोग जो नाराज़ हो रहे हैं, ये जो इनडायरेक्ट वे में एक वृक्ष की जड़ को हिला रहे हैं, वो किसी के इशारे पर जोड़। लेकिन वो आदमी अपने हिंदुत्ववादी छवि से, अपने मुंह से जो भी कट्टरता के शब्द हो सकते हैं उनको लेकर के आगे आया, और आगे आकर उसने बता दिया कि दरअसल मैं तो अपनी ही चाल चलूँगा। अब देखना यह है दोस्तों कि सेंटर उन्हें किस प्रकार से हटाता है। इन लोगों ने जो योगी आदित्यनाथ को किसी प्रकार से डिफेम करने की कोशिश की है, ये लड़ाई योगी बनाम मोदी होने जा रही है। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अमित शाह होंगे या योगी होंगे या कोई और होंगे या विपक्ष का कोई बंदा होगा, ये सारी इसी लड़ाई पर निर्भर है। चूँकि तमाम प्रदेशों में तो ये सबको साइड लगा चुके, लेकिन अब ये योगी आदित्यनाथ अटक गए। जय हिंद।